अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर के लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा जी हमने एक्सरसाइज जो 6.5 है उसको स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, वो कहता है इफ द फोर्थ एंड 9 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 54 एंड 13,122 रिस्पेक्टिवली। हमें क्या यहाँ पे उसने एक 4 टर्म दे दी है और एक हमने उसने यहाँ पे दे दी है 9 टर्म। फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक तो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है, आल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म, और फिर हमने उसकी जनरल टर्म भी फाइंड आउट करनी है। दो काम हमने यहाँ पे करने हैं, एक हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है उसको फाइंड आउट करना है और एक जनरल टर्म। देखिए यहाँ पे हम कहते हैं जो हमें गिवन है, हम कहते हैं गिवन डैट जो फोर्थ टर्म गिवन है हमारे पास A4 इज इक्वल 54 एंड और A9 वो हमारे पास 13,122 इज इक्वल 54। तो A4 को हम बेटा यूं लिख सकते हैं कि हमारे पास A4 किसके इक्वल होगा, A1R की पावर 3 इज इक्वल क्या होगा हमारे पास 54। A4 है ना, A4 की जगह मैंने लिख लिया A1R की पावर 3, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है AN इज इक्वल A1R की पावर n-1। अगर मैं n की जगह बेटा 4 पुट कर दूं तो ये देखें A1R की पावर n की जगह 4 -1, तो ये हमारे पास A4 किसके इक्वल होगा A1R की पावर 3। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो इसलिए मैंने यहाँ पे A4 की जगह लिख लिया A1R की पावर 3 इज इक्वल 54। इसको बेटा हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह हमारे पास ये जो A9 है ये हमारे पास इसके इक्वल है 13,122। तो A9 की जगह हम बेटा हम लिख सकते हैं A1 इंटू R की पावर 8 इज इक्वल है हमारे पास इसके, और इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 2। तो मेन हमने A1 और R फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन जो 2 है इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1 पर। इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 पर। इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A1R की पावर 8 और इक्वेशन हमारे पास 1 की लेफ्ट हैंड साइड है A1R की पावर 3 इज इक्वल, इक्वेशन हमारे पास 2 की राइट हैंड साइड ये है हमारे पास और इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड ये है हमारे पास। ये A1 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा R की पावर 8 ओवर R की पावर 3 इज इक्वल, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी 243। तो देखिए यहाँ पे हमने R जो है पावर 8 है, यहाँ पे R की पावर है 3, तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा R की पावर 8 - 3 इज इक्वल 243। क्योंकि बेस सेम थी हमारे पास पावर्स माइनस हो जाएंगी और बेस क्या आ जाएगी 1 टाइम आ जाएगी इज इक्वल 243। तो R हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल 243 और हमें पता है 243 क्या होता है 3 की पावर 5, 3 की पावर जो 5 होता है वो होता है 243। अब ये देखें हमारे पास ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, पावर क्या है सेम है, यहाँ पे भी R की पावर 5 इधर 3 की पावर 5, तो पावर सेम है, तो R बेटा जी इज इक्वल आ जाएगा 3 के। ये हमने R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सिमिलरली हमें चाहिए A1 की, तो A1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हम पुट कर देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से हम A1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उससे हमारे लिए इजीली जनरल टर्म और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ जाएगी। तो हम पुट कर देते हैं पुट R इज इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। तो देखें ज़रा इक्वेशन 1 हमारे पास है A1, R की जगह आ जाएगा हमारे पास 3 होल की पावर 3 इज इक्वल 54। A1 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 27 इज इक्वल 54। 27 मल्टीप्लाई राइट पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास 54 ओवर 27, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A1 बेटा जी क्या आ जाएगा 2। ये हमने A1 फाइंड आउट कर लिया, A1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब देखें हमने फाइंड करनी है एक इसकी जनरल टर्म। तो हमें पता है कि बेटा जी जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसकी जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का वो होता है AN
इज इक्वल A1R⁻n-1। ये फार्मूला होता है, इसमें हम करते हैं वैल्यूज पुट। तो हमारे पास A n इज इक्वल आ जाएगा A1 की वैल्यू बेटा जी कितनी है, वो हमारे पास है 2, R की वैल्यू बेटा है 3, और ये पावर हमारे पास क्या है n-1। तो ये हमने क्या बेटा जी जनरल टर्म फाइंड आउट कर ली। हमारे पास ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में डाटा में गिवन था, ये उसकी क्या आ गई, ये हमारे पास क्या है जनरल टर्म है। तो हम कहेंगे विच इज़ रिक्वायर्ड जनरल टर्म। तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई। अब हमने क्या फाइंड करनी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसी से ही हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखें ना, हमारे पास A n इज इक्वल है 2 × 3⁻n-1। बस जनरल टर्म हमने लिख ली। A1 हम पहले निकाल चुके हैं, A1 हमारे पास 2 है। अब हमने पुट कर देते हैं यहाँ पे बेटा जी, पुट n इज इक्वल 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा A2 2 × 3 n की जगह 2-1। तो A2 किसके इक्वल आ जाएगा 2 × 3, 2 की पावर हमारे पास 3 की पावर 2-1 है। तो यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो A2 बेटा आ जाएगा 2 × 3। तो हमारे पास दूसरी टर्म आ जाएगी 6। ये हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट कर ली। इसी तरह हम पुट कर देते हैं बेटा जी, n इज इक्वल हमारे पास 3। अब n की जगह 3 पुट करें तो A3 इज इक्वल 2 × 3 की पावर हमारे पास क्या है, n की जगह 3 पुट करते हैं 3-1। तो ये आ जाएगा 2 × 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 3 की पावर 2 क्या आ जाएगा 9, 2 को 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा जी, थर्ड टर्म आ गई। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, जो पुट कर देते हैं n इज इक्वल 4। जब n 4 पुट करते हैं A4 इज इक्वल 2 × 3 की पावर n की जगह 4-1। तो A4 आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। तो ये 3 की पावर 3 क्या आ जाएगा 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 54। तो देखें, हमें जब भी अरिथमेटिक जब भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते फाइंड करने के लिए, तो मिनिमम हमने 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पे हमने 4 कर दी। तो हम कहेंगे सो रिक्वायर्ड जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़, जो रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो क्या बनेगी, A1 हमारे पास क्या है 2 है, A2 कितना आया 6, A हमारे पास 3 किसके इक्वल आया हमारे पास 18 के, और हमारे पास A4 किसके इक्वल आया हमारे पास क्या आया 54 के, अप टू सो ऑन। तो ये वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी जिसकी हमारे पास 4 टर्म 54 थी, 9 टर्म हमारे पास ये थी, और उसकी हमने एक तो जनरल टर्म फाइंड आउट करनी थी, ये हमने जनरल टर्म फाइंड कर ली, और ये उसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहता है इफ A, B, C, D आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब वो ये बता रहा है कि हमारे पास A, B, C, D क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और प्रूफ हमने ये करना है, प्रूफ डैट। जैसे पार्ट 1 में हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, देखें A-B, B-C और C-D, हमने ये प्रूव करना है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले हमें ये जो गिवन है कि A-B-C-D आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, पहले डाटा बना लेते हैं, फिर हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास जो है टर्म्स जो वो क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पे देखें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं गिवन डैट A, B, C, D आर इन GP। उसने क्या दिया है, हमें बताया हुआ है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो देखें, हमें पता है कि अगर ये हमारे पास टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ये पहली 2 टर्म्स का आर किस तरह आएगा हमारे पास, इन दोनों टर्म्स का आर किस तरह आएगा कि हमारे पास ये देखें, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अगर मैं A और B का आर निकालना चाहूँ तो ये इस तरह आएगा B/A, कि B को अगर मैं A पे डिवाइड कर दूँ तो ये इज इक्वल होगा R के, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो R होती है कॉमन रेशो होती है, और ये कॉमन रेशो होती है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स की। A और B कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं हमारे पास। तो देखें, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म B है, फर्स्ट टर्म A है, तो B को A पे डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल होगा R के।
तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये a डिवाइड राइट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी ए आर। तो हमने यहाँ पे b किसके इक्वल आ गया, ए आर के आ गया। अब इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे देखें हमारे पास अगर b और c के हम कॉमन रेशो निकालें तो हमारे पास कैसे आएगी, c को b पे डिवाइड करेंगे, c को b पे डिवाइड करेंगे और इज इक्वल होगी r के, क्योंकि उसने कहा है ना कि a b c d r इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो b और c का r किस तरह आएगा, हमारे पास ये थर्ड टर्म ये सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करेंगे इज इक्वल होगा आर के। तो c इज इक्वल आ जाएगा ये b डिवाइड राइट पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो c इज इक्वल आ जाएगा b आर के। और यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, ये जो बेटा जी b की वैल्यू है c इज इक्वल हमारे पास b की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो क्या है ए आर, और ये वाला r हमारे पास बेटा जी वैसे, तो c इज इक्वल आ जाएगा ए आर स्क्वायर के। तो ये बेटा हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसी तरह हम लास्ट टू टर्म्स की जो कॉमन रेशो फाइंड करें तो ये किस तरह आएगी हमारे पास, ये इस तरह आएगी d ओवर c इज इक्वल होगा r के। हमारे पास ये फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, d ओवर c इज इक्वल r होगा, तो d इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी ये c r के, d इज इक्वल आ जाएगा c r के। तो यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, d इज इक्वल है सी आर, तो c की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की ए आर स्क्वायर वो पुट कर देते हैं, c की जगह हम लिख देते हैं ए आर स्क्वायर और ये वाला r वैसे, तो d इज इक्वल आ जाएगा ए आर क्यू के। ये हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम इसको यूज़ करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये वाली जो पार्ट 1 में उसने वैल्यू गिवन है ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो देखें ज़रा, अब यहाँ पे देखें पार्ट 1 में हमें कहते हैं वी हैव टू प्रूव a minus b, b minus c and c minus d in ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो टर्म्स है वो किसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। देखें अगर ये टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में प्रूव करनी तो इनका देखें कॉमन रेशियो के कैसे निकालेंगे। ये देखें ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। देखें अगर इनकी कॉमन रेशियो निकालें तो ये इस तरह आएगी b माइनस सी ओवर a माइनस बी, कैसे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और इज इक्वल होगी हमारे पास इन दोनों की कॉमन रेशियो के। अब इन दोनों की कॉमन रेशियो कैसे आएगी, थर्ड टर्म, ये हमारे पास जो थर्ड टर्म है c माइनस डी, इसको डिवाइड कर देंगे हम सेकंड टर्म पे, सेकंड टर्म क्या है b माइनस सी। तो मतलब हमने क्या किया, इसको हम कॉमन रेशियो की फॉर्म में लिखा। देखें तो इन दोनों की कॉमन रेशियो ये आ गई b माइनस सी ओवर a माइनस बी, और इन दोनों की आ गई हमारे पास c माइनस डी ओवर b माइनस सी। तो क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो हमने इसकी कॉमन रेशो फाइंड कर ली। अगर इन दोनों की हमारे पास ये वाली जो टर्म है इसकी कॉमन रेशो और इस वाली टर्म की कॉमन रेशो सेम आ जाए, दोनों की लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाए हमारे पास, तो फिर हम कहेंगे ये वाली जो टर्म है वो किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पे देखें b की वैल्यू हम पुट करते हैं, जो हमने निकाल ली b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा ए आर, सी हमारे पास c की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर, वो पुट कर देते हैं ओवर a माइनस बी, ए की हमारे पास तो वैल्यू नहीं, a वैसे, b की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा जी ए आर, वो पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए c की हमारे पास वैल्यू क्या है, वो है ए आर स्क्वायर माइनस डी, डी की हमारे पास वैल्यू है ए आर क्यूब ओवर बी की हमारे पास वैल्यू है, b की है ए आर और c की वैल्यू हमारे पास है ए आर स्क्वायर, ये c की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए न्यूमिनेटर में ए आर और ये आर स्क्वायर, तो न्यूमिनेटर में बेटा जी कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है ए आर, तो यहाँ से कॉमन लेंगे 1 और यहाँ से जब कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा, आर बचेगा। ये देखें ना ए आर कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ से हमने ए आर कॉमन लिया तो एक आर बच गया ओवर डिनोमिनेटर में। ये देखें हमारे पास दोनों टर्म में से ए जो हमारे पास है वो कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 1 माइनस आर, यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, यहाँ से ए कॉमन लिया तो बेटा जी आर आ जाएगा इज इक्वल। अब यहाँ पे देखें ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो दोनों में जो मैक्सिमम कॉमन आ रहा है वो आ रहा है बेटा जी ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर पहली टर्म में से कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ से ए आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा आर, क्योंकि आर की पावर 3 थी ना, 2 कॉमन ले ली पीछे एक बच गया, और डिनोमिनेटर में ए आर कॉमन ले लें, ए आर कॉमन लिया इंटू 1 माइनस आर आ जाएगा। अब ये देखें 1 माइनस आर से कैंसिल, ये 1 माइनस आर से कैंसिल,
ये ए इस ए से कैंसिल, ये ए इस ए से कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, आर आ गया, राइट साइड पे क्या आ गया, आर स्क्वायर ओवर आर, एक आर इससे कैंसिल तो आर इज इक्वल आर आ गया। तो क्या मतलब यहाँ पे हमने क्या कहा था कि मैंने इन दोनों टर्म्स का की कॉमन रेशो फाइंड की थी और इन दोनों टर्म की कॉमन रेशो फाइंड की थी। तो देखिए इन दोनों टर्म्स की कॉमन रेशो लेफ्ट हैंड साइड की भी आर आ गई और इन दोनों टर्म्स की जो राइट हैंड साइड है उसकी भी कॉमन रेशो आर आ गई। दोनों लेफ्ट और राइट साइड की कॉमन रेशो मतलब सेम आ रही है, आर इज इक्वल आर है। तो जब कॉमन रेशो सेम हो तो इसका मतलब है हुआ हम कहेंगे सो प्रूव कि हमारे पास a माइनस बी, हमारे पास b माइनस सी और c माइनस डी जो है वो किस में होंगे, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्योंकि हमारे पास कॉमन रेशो दोनों हमारे पास तीनों टर्म्स की सेम आ गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 7 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। जो बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है, इसमें देखें हमने बिल्कुल सेम पार्ट 1 की तरह इसमें हमने ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और हमें ये गिवन वैसे ही है कि ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो वो हमने ये बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट सेम पार्ट 1 की तरह, सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी। हमने ये प्रूव करना है, ये किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो देखें हम इन दोनों टर्म्स की बेटा जी कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास इस तरह आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होगा हमारे पास इन दोनों की कॉमन रेशो के सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हमने फर्स्ट टू टर्म्स की जो कॉमन रेशो फाइंड आउट कर ली, हमारे पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और लास्ट टू टर्म्स की हमने कॉमन रेशो फाइंड कर ली थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। देखें बी की हमारे पास जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, वो है हमारे पास ए आर और ये होल स्क्वायर। सी की वैल्यू बेटा जी कितनी है, ए आर स्क्वायर और ये होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। वैसे बी की वैल्यू बेटा जी कितनी है हमारे पास, ए आर और होल स्क्वायर वैसे इज इक्वल। सी की वैल्यू हमारे पास है ए आर स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, और डी की वैल्यू है बेटा जी ए आर क्यूब और ये होल स्क्वायर। वैसे बी की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, ए आर और ये होल स्क्वायर। सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर वैसे। अब यहाँ पे देखें ये हो जाएगा ए का स्क्वायर आर स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये पावर 2 और होल की भी 2 तो ये आर की पावर 4 हो जाएगा ओवर ये ए स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 6। 3 को 2 से करें क्या हो जाएगा 6, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकी पावर लता करें ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए न्यूमिनेटर में कॉमन लेते हैं, डिनोमिनेटर में, यहाँ से भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेते हैं, तो ए स्क्वायर आर की पावर 2, ये हमारे पास ए स्क्वायर आर की पावर 4। तो न्यूमिनेटर से बेटा जी कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से हम ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 बच जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे ये बच जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कॉमन लें तो ये बच जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ से कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर आर की पावर 4 हमने कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर आर की पावर 4 कॉमन लिया, जो मैक्सिमम कॉमन होता है वो लेते हैं, ये बचेगा 1, और यहाँ पे ए स्क्वायर आर की पावर 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आर की पावर 2। डिनोमिनेटर में देखें तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ये ए स्क्वायर से कैंसिल, ये ए स्क्वायर से कैंसिल, ये 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस आर के स्क्वायर से ये भी इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ गई आर स्क्वायर, राइट हैंड साइड क्या आ गई आर की पावर 4 ओवर आर स्क्वायर, ये पावर 2 ये पावर 4 तो इसके साथ कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर आ गया।
देखिए हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स की जो कॉमन रेशो है वो भी आर स्केयर आ गई, और जो लास्ट टू टर्म्स की कॉमन रेशो है वो भी आर स्केयर आ गई। हमारे पास जो तीनों टर्म्स की कॉमन रेशो जो है हमारे पास वो इक्वल है, आर स्केयर इज इक्वल आर स्केयर। तो इसका मतलब है जब कॉमन रेशो सेम आ रही है फर्स्ट टू टर्म्स की और लास्ट टू टर्म्स की, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस सी स्क्र और सी स्क्र माइनस डी स्क्र आ रही ना जीपी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉमन रेशो, ये सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं सिंस कॉमन, पहले पार्ट में भी आप लिख सकते थे कॉमन रेशोज आर सेम, सो हम कहेंगे कि ये जो ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस सी स्क्र और सी स्क्र माइनस डी स्क्र आर इन जीपी, ये किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है, इसमें भी सेम पार्ट 1 2 की तरह है कि इन टर्म्स को हमने प्रूव करना है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, लेकिन हमारे पास इसको यूज़ करते हैं कि ए बी सी डी आर इन जीपी। तो सेम वैसे हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की है, यहाँ पे हम फिर लिखते हैं वी हैव टू प्रूव डैट कि ये हमारे पास जो टर्म है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस डी स्क्र आर इन जीपी, ये हमने प्रूव करना है ये किसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो देखिए हम बेटा जी फर्स्ट टू टर्म्स का जो कॉमन रेशो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म है इनकी कॉमन रेशो कैसे आएगी, हमारे पास ये आ जाएगा सेकेंड टर्म बी स्क्र प्लस सी स्क्र डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल, इन दोनों टर्म्स की कॉमन रेशो क्या आएगी, सी स्क्र प्लस डी स्क्र ओवर बी स्क्र प्लस सी स्क्र। तो हमने इन दोनों की कॉमन रेशो को क्या कर लिया, इक्वल रख लिया फर्स्ट टू टर्म्स की और लास्ट टू टर्म्स की। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो b की वैल्यू बेटा क्या है, ए आर, बी की वैल्यू क्या है ए आर, और ये वाला हमारे पास स्केयर वैसे। सी की वैल्यू बेटा जी कितनी है, ए आर स्केयर, ये स्केयर वैसे ओवर ए की बेटा वैल्यू नहीं है हमारे पास, ए स्केयर वैसे प्लस बी की जो बेटा वैल्यू है, बी की हमारे पास वैल्यू है ए आर और ये वाला स्केयर वैसे इज इक्वल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। सी की जो वैल्यू हमारे पास वो है बेटा जी ए आर स्केयर वो होल स्केयर, और डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ए आर क्यूब और ये होल स्केयर। डिनोमिनेटर में बी की जो वैल्यू वो है ए आर होल स्केयर और सी की वैल्यू हमारे पास है वो है ए आर स्केयर और ये होल स्केयर, ये वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए का स्केयर लैदा आर का स्केयर लैदा प्लस, इसको हम करें ये ए स्केयर आर की पावर 4 ओवर हमारे पास ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस ए स्केयर आर स्केयर इज इक्वल, इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो ये ए स्केयर आर की पावर 4 प्लस ए स्केयर आर की पावर 6 ओवर, इसको अगर करें तो ये हो जाएगा बेटा जी ए स्केयर आर स्केयर प्लस ए स्केयर आर की पावर 4। तो हमने ये पावर्स अलग-अलग कर दी। अब देखें हमने कॉमन लेना है सेम जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में भी किया। न्यूमिनेटर में कॉमन आ रहा है हमारे पास ए स्केयर आर स्केयर, तो देखें ए स्केयर आर स्केयर कॉमन लेते हैं, यहाँ से ए स्केयर आर स्केयर कॉमन लिया 1 बच गया, ए स्केयर कॉमन लिया ख़त्म, आर की पावर 4 है, स्केयर कॉमन लेंगे तो आर स्केयर बच जाएगा। यहाँ से ए स्केयर कॉमन लेते ये 1 प्लस आर स्केयर आ जाएगा इज इक्वल, यहाँ से ए का स्केयर आर की पावर 4 कॉमन लेते हैं 1 प्लस आर का स्केयर हो जाएगा, और यहाँ से ए स्केयर आर स्केयर कॉमन लेते 1 प्लस आर का स्केयर आ जाएगा। अब ये देखिए ये सारी टर्म इससे कैंसिल, ये सारी टर्म इससे कैंसिल, ए स्केयर से ए स्केयर आर स्केयर इज इक्वल, ये हमारे पास क्या आर की पावर 4 ओवर आर स्केयर, ये स्केयर इससे कैंसिल हो गया तो आर स्केयर इज इक्वल आर आ गया। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे सिंस कॉमन रेशो हमारे पास क्या है, कॉमन रेशो इज सेम, हमारे पास दोनों टर्म्स की हमारे पास जो ये जो फर्स्ट टू टर्म्स थी इनकी कॉमन रेशो और लास्ट टू टर्म की कॉमन रेशो क्या आ रही, सेम आ रही है। तो इसका मतलब हुआ सो प्रूव्ड कि ये हमारे पास जो टर्म होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहता है इफ P प्लस क्यू टी एच टर्म ऑफ अ जीपी इज एम। कहता है P प्लस क्यू टी एच जो टर्म है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो M है, एंड P माइनस क्यू टी एच टर्म इज N। तो जो P माइनस क्यू टी एच टर्म जो है वो कह रहा है वो है हमारे पास है N। तो फिर क्या कहता है, देन फाइंड दी pth टर्म। हमने क्या फाइंड करनी है, pth टर्म फाइंड करनी है। हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है, आप लिखें वी नो डैट कि जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसकी जनरल टर्म या जिसे हम nth टर्म कहते हैं वो ये an इज इक्वल ए वन आर की पावर n माइनस वन। यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं n की जगह p पुट कर देता हूँ, ये n की जगह p आ गया, ए वन आर की पावर p माइनस वन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, pth टर्म है। ये इसको बोलेंगे, ये कौन सी हमारे पास pth टर्म है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे p पुट किया गया। अब ऐसे ही यहाँ पे वो कह रहा है ये हमारे पास कौन सी टर्म है, p प्लस क्यू टी एच टर्म, मतलब n की जगह क्या पुट करना है, p प्लस क्यू पुट करें। तो उसने कहा है कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है m, और फिर हमने n की जगह क्या पुट करना है, p माइनस क्यू। तो आंसर क्या आ रहा है n। तो हमने फाइंड करनी pth टर्म। तो यहाँ पे देखें, आप लिखें गिवन डैट, जैसा कि हमें बताया गया है, गिवन डैट P प्लस क्यू टी एच जो टर्म है वो हमारे पास है इज M। इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की P प्लस क्यू जो टर्म है वो क्या है, M है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे हमने N की जगह क्या पुट करना है, हमारे पास P प्लस क्यू इज इक्वल ए वन, वैसे यहाँ पे हमारे पास R, वैसे N की जगह क्या आ जाएगा बेटा जी, P प्लस क्यू माइनस वन। तो ये देखिए कहता है कि जो P प्लस क्यू टी एच टर्म है वो क्या है, M है। मतलब ए P प्लस क्यू किसके इक्वल होगा बेटा जी, ये हमारे पास क्या होगा, M के इक्वल होगा। ये देखे ना, उसने कहा है कि P प्लस क्यू टी एच टर्म इज M, मतलब जब हम n की जगह P प्लस क्यू पुट करें तो ये सारी जो हमारे पास टर्म है वो किसके इक्वल है, n के इज इक्वल, सॉरी m के इज इक्वल ए वन इंटू आर की पावर P प्लस क्यू माइनस वन। इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1 का। अब सिमिलरली हम लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी है, जो हमने P माइनस क्यू टी एच टर्म फाइंड करें, हम कहते हैं गिवन डैट P माइनस क्यू टी एच टर्म इज N। मतलब जब N की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करें, P माइनस क्यू, तो हमारे पास कौन सी टर्म आती है, N आती है। वैल्यू क्या बन जाती है, N बन जाती है। तो देखिए ज़रा, हमारे पास यहाँ पे N की जगह हम पुट करते हैं P माइनस क्यू, तो यहाँ पे N की जगह आ जाएगा P माइनस क्यू इज इक्वल ए वन इंटू आर की पावर, N की जगह आ जाएगा P माइनस क्यू माइनस वन। N की जगह हमने क्या पुट कर दिया, P माइनस क्यू। तो ये वाली जो हम जब n की जगह हम P माइनस क्यू पुट करें तो ये सारी हमारे पास ये जो टर्म किसके इक्वल है, n के। तो यहाँ पे हमारे पास ए P माइनस क्यू, ये जो टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, n के इज इक्वल ए वन इंटू आर की पावर P माइनस क्यू माइनस वन। इसको बेटा हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम कहते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है और इक्वेशन 2 है। तो मल्टीप्लाई करते, लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी, राइट से। तो लेफ्ट साइड में देखें m इंटू एन इज इक्वल, राइट साइड में देखें ए वन इंटू आर की पावर P प्लस क्यू माइनस वन इंटू हमारे पास ये ए वन आर की पावर P माइनस क्यू माइनस वन। तो ये हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। में देखें ये आ जाएगा m इंटू एन ए वन और ये ए वन, तो ये क्या आ जाएगा, ए वन का होल स्क्वायर। और ये हमारे पास r की पावर P प्लस क्यू माइनस वन, ये r की पावर P माइनस क्यू माइनस वन। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा P
प्लस क्यू माइनस वन प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन। बेस सेम थी, पावर्स ऐड होगी, तो एम एन इज इक्वल आ जाएगा ए वन की पावर टू। ये मैंने उसको स्केयर में लिख लिया और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो प्लस का क्यू है ये माइनस के क्यू से कैंसिल, ये पी और ये पी क्या आ जाएगा टू पी, ये माइनस वन और ये माइनस वन ये क्या आ जाएगा माइनस टू। तो यहाँ पे हम इसको लिख लें एम एन इज इक्वल ए वन की पावर टू और यहाँ से टू कॉमन ले लेते हैं, टू कॉमन लेते ये बन जाएगा पी माइनस वन। अब ये देखें यहाँ से टू कॉमन ले लिया तो ये आर की पावर है टू इंटू पी माइनस वन। अब देखें आर की पावर भी टू है, ए वन की पावर भी टू है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम इंटू एन इज इक्वल ए वन इंटू आर, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। अभी आपको समझाने के लिए मैं यूँ लिख देता हूँ, ये हमारे पास आर की पावर पी माइनस वन होल की पावर टू। ये देखें ना, ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा टू, तो इस जब पावर की पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, तो मैंने इसको होल की पावर टू लिख दिया। अब ए वन की पावर भी टू है और इस वाली टर्म की पावर भी टू है, तो हम इसको लिख लें एम इंटू एन इज इक्वल ए वन इंटू आर की पावर पी माइनस वन होल की पावर टू। तो इस सब की जो हमारे पास पावर क्या आ गई टू आ गई। अब देखें हमने क्या प्रूव करना है कि nth टर्म है हमारे पास, तो ये देखें हमने कहा था कि ए एन इज इक्वल है ए वन आर की पावर एन माइनस वन। तो अगर pth टर्म हो तो मतलब n की जगह क्या पुट करना है p पुट करना है, तो ए पी किसकी इक्वल होगा ए वन आर की पावर n की जगह p माइनस वन आ जाएगा। तो ये प्रूव करना था, तो ये किसकी इक्वल है, ये हमारे पास ये pth टर्म है ना, ए पी इज इक्वल ए वन आर की पावर p माइनस वन। तो ये देखें ए वन इंटू आर की पावर p माइनस वन, तो हमारे पास एम एन इज इक्वल इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ हमारे पास ए पी होल की पावर टू, बिकॉज ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या pth टर्म है, pth टर्म ऑफ जीपी इज, जीपी की जो pth टर्म है वो हमारे पास क्या है, वो ए पी इज इक्वल है ए वन आर की पावर p माइनस वन। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, साथ आप लिख दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ए पी है pth टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल आ गया m इंटू एन। हमें उसने पूछा है pth टर्म फाइंड करें, तो यहाँ पे pth टर्म का स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं बेटा जी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ए पी का हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर था, तो इधर भी हम क्या करते हैं राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये इसे कैंसिल, तो pth टर्म आ जाएगी इज इक्वल स्क्वायर रूट m इंटू एन। तो ये हमने pth टर्म फाइंड आउट कर ली जब हमारे पास ये वाली कंडीशन गिवन हो। तो हम कहेंगे सो pth टर्म इज, सो रिक्वायर्ड pth टर्म इज स्क्वायर रूट m इंटू एन। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहता है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर इन जीपी। तीन हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर है और वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, उनको फाइंड करना, लेकिन उसने कंडीशन क्या बताई है, कहता हु सम इज 26, उन नंबर्स को ऐड करें तो 26 आए एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, और उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 216 आए। हम कहते हैं सपोज दैट 3 numbers in GP आर, वो जो 3 नंबर है जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है हम वो सपोज कर लेते हैं वो है A1 ओवर आर, A1 और A1 इंटू आर। ये हमने वो 3 नंबर सपोज कर लिए जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब पहली हमारे पास जो कंडीशन है उसमें हमारे पास क्या है, कहता है इन नंबर्स को अगर हम क्या करें ऐड करें, पहली कंडीशन में क्या कह रहा है इन नंबर्स को सम करें तो 26 आता है। तो इन नंबर्स को हम सम करते हैं A1 ओवर आर प्लस A1 प्लस A1 आर, इन नंबर्स को ऐड करें 26 आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, इसको हम यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में वो ये कह रहा है बेटा जी कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, इन नंबर्स को क्या करें, मल्टीप्लाई A1 ओवर R इंटू A1 R इज इक्वल, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या है 216। तो ये देखें R इस R से कैंसिल, A1 हमारे पास क्या आ रहा है 3 टाइम्स, तो ये A1 की पावर हो जाएगा 3 इज इक्वल 216, तो ये आ जाएगा 216। अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्यूब है, A1 का हम क्या करते हैं क्यूब रूट ले लेते हैं, तो दोनों साइड पे हम क्या करेंगे क्यूब रूट लेते हैं। तो 216 का क्यूब रूट हम लें तो A1 बेटा कितना आ जाएगा, A1 बेटा हमारे पास किसकी इक्वल आ गया 6 आ गया। A1 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम पुट कर देते हैं, पुट A1 इज इक्वल 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं वैल्यूज पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बेटा जी ये है, तो A1 की जगह बेटा जी आ जाएगा 6 ओवर R प्लस A1 की जगह आ जाएगा 6 प्लस A1 की जगह 6 इंटू आर इज इक्वल 26। अब बेटा जी R क्या होगा, ये एलसीएम आ जाएगा, ये 6 R को 6 से करेंगे ये आ जाएगा 6R, R को 6R से करेंगे तो ये आ जाएगा 6R स्क्वायर इज इक्वल 26। ये R डिवाइड राइट पे आके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6R स्क्वायर प्लस 6R प्लस 6 इज इक्वल 26R। अब इसको हम लेफ्ट पे मूव कर लेते हैं, तो 6R स्क्वायर प्लस 6R माइनस 26R प्लस 6 इज इक्वल 0। तो 6R स्क्वायर बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, इसको प्लस माइनस करेंगे माइनस का 20R प्लस 6 इज इक्वल 0। इन सब में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इज इक्वल 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो मतलब 2 तो 0 के इक्वल नहीं होगा, लिहाजा 0 होगा। 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। हम इसकी मिडटर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने से 9R स्क्वायर आए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9R स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई करने से, और प्लस माइनस करने से आए माइनस का 10R। तो इसके फैक्टर बेटा जी बन जाएंगे 3R स्क्वायर माइनस का 9R माइनस का R प्लस 3 इज इक्वल 0। ये देखें ना माइनस R माइनस 9R माइनस R माइनस का 10R, और माइनस 9R को माइनस R से करेंगे प्लस 9R स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म में से 3R कॉमन लेते हैं, यहाँ से 3R कॉमन लिया R आ गया, यहाँ से 3 कॉमन लिया 3 और R कॉमन लिया ख़त्म। इन दोनों टर्म में से -1 कॉमन लेते तो R माइनस 3 इज इक्वल 0। ये वाली टर्म सेम है, तो बेटा जी R माइनस 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ से बच जाएगा 3R, यहाँ बच जाएगा -1 इज इक्वल 0। तो इसको हम बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा R माइनस 3 इज इक्वल 0, तो R इज इक्वल आ जाएगा 3। एक हमारे पास वैल्यू ये आ गई, दूसरी हमारे पास वैल्यू क्या है 3R माइनस 1 इज इक्वल 0। 3R इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी 1, ये 3 मल्टीप्लाई राइट पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो R की वैल्यू बेटा जी कितनी आ गई हमारे पास 1/3 आ गई है। R की हमने 2 वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हमने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम कहते हैं व्हेन हमारे पास क्या है A1 तो 6 ही है और R क्या है हमारे पास 3 है, तो फिर वो नंबर्स क्या होंगे देखें। पहला हम नंबर जो हमने सपोज किया था वो हमारे पास है A1 ओवर R। A1 की वैल्यू बेटा वो है 6 है, R की क्या है 3 है। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो पहला नंबर 2 आ जाएगा। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है बेटा जी A1, और A1 की वैल्यू क्या है बेटा वो हमारे पास है 6 है। तीसरा नंबर है A1R, A1 की वैल्यू बेटा 6 है और R की वैल्यू कितनी है 3, तो तीसरा नंबर आ जाएगा 18। हमने नंबर फाइंड आउट कर लिए जब हमारे पास क्या थी A1 6 था और R क्या था 3 था। अब नाउ हम कहते हैं नाउ A1 हमारे पास वही 6 है, R क्या बेटा जी 1/3, तो तब नंबर्स क्या आएंगे, तो तब हम नंबर्स यही रहेंगे लेकिन उनकी तरतीब जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो पहला नंबर हमने सपोज किया था A1 ओवर R, A1 की वैल्यू 6 है, R बेटा जी क्या है 1/3 है, ये 6 ये 1/3 न्यूमरेटर में आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो डिनोमिनेटर में 1 हो तो
लिखते नहीं है। तो हमारे पास जो पहला नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 18 आ गया हमारे पास। इसी तरह दूसरा नंबर है A1, वो हमने 6 फाइंड आउट कर लिया था। और जो तीसरा नंबर हमारे पास क्या आएगा, तीसरा नंबर आएगा A1R। A1 हमारे पास है 6, R है 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो तीसरा नंबर हमारे पास बेटा जी क्या आ जाएगा, 2। तो हम कहेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हम कहेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर इन जीपी। जो हमारे पास किस में थे, जीपी में था, वो क्या है, वो ये होंगे हमारे पास। देखें पहले आ रहा था 2, 6, 18, ये होंगे, या हमारे पास क्या होंगे 18, 6 और 2। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखें कहता है थर्ड, नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहता है थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी स्क्वायर। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखें कहता है थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। कि हमारे पास जो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है, हम कहते हैं गिवन दैट, क्वेश्चन में कुछ ये कह रहा है, साथ साथ हम लिखते हैं गिवन दैट, कहता है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को हम यूं डिनोट करते हैं A3। वो कहता है जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। तो फर्स्ट टर्म होती है A1, तो इसका स्क्वायर, तो मतलब जो थर्ड टर्म आ रही है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। इफ द सेकंड टर्म इज 9, और उसने हमें ये बता दिया है कि जो सेकंड टर्म है मतलब A2 इज इक्वल है 9 के, ये भी उसने हमें बता दिया गया है। कहता है देन फाइंड दी सिक्स टर्म। हमने क्या फाइंड करनी है, सिक्स टर्म हमने फाइंड आउट करनी, मतलब A6 हमने फाइंड आउट करनी है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, A6 फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारे पास A3 इज इक्वल है A1 का स्क्वायर और A2 इज इक्वल है 9। तो ये जो हमारे पास A2 इज इक्वल है 9, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं। ये देखें मैं दोबारा बताता हूँ, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एन टर्म का फॉर्मूला ये होता है A1 R की पावर n-1। जब हम n की जगह 2 पुट कर दें तो ये A2 इज इक्वल हो जाएगा A1, n की जगह 2 -1, तो ये आ जाएगा A1 R2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और किसी नंबर की पावर 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास ये जो A2 है ये किसके इक्वल होगा बेटा जी, ये हो जाएगा A1 इंटू R इज इक्वल हो जाएगा 9। तो ये हमने बेटा जी A1 इंटू आर को सिंप्लीफाई कर लिया कि ये किसके इक्वल आ रहा है, 9 के। ये हमने फर्दर यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो A3 है, A3 इज इक्वल है A1 का स्क्वायर, और इसी फॉर्मूले से अगर हम देखें तो A3 किसके इक्वल होगा, A1 R की पावर 2 इंटू A1 R स्क्वायर। A3 किसकी इक्वल होगा, A1 R की पावर 2, क्योंकि जब हम यहाँ पे n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो R की पावर क्या बच जाएगा, 2। तो R स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा A1 स्क्वायर, ये A1 मल्टीप्लाई राइट पे आके क्या आ जाएगा, डिवाइड, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, तो R स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा A1 के। तो R की वैल्यू हमने, R स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड कर ली हमारे पास, वो आ गई हम A1, इसको भी हम यूज़ करेंगे। देखें तो हमारे पास A1 किसकी इक्वल R स्क्वायर, इसको मैंने देखिए हमने सॉल्व कर लिया, तो A1 इंटू आर इज इक्वल 9 है। तो यहाँ पे देखें A1 किसकी इक्वल है, R स्क्वायर। तो A1 की जगह हम बेटा जी लिख देते हैं R स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल 9। तो आप लिख दें बिकॉज A1 इज इक्वल है R स्क्वायर, तो ये हमने यूज़ किया। तो ये देखिए ये हो जाएगा R की पावर 3 इज इक्वल 9। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास R की पावर 3 इज इक्वल 9 है। तो हमने यहाँ पे R फाइंड आउट करना है, तो R की पावर 3 है, तो हम क्या करते हैं बेटा जी, क्यूब रूट ले लेते हैं R की पावर 3, और ये हमारे पास क्यूब रूट लेफ्ट साइड पे भी, और 9 का भी हम क्या करते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं। ये क्यूब क्यूब से कैंसिल, मतलब 3 से, तो R इज इक्वल आ गया 9 की पावर 1/3। अब देखें हमने बेटा फाइंड आउट करनी है 6 टर्म। तो हमें पता है कि देखें हमारे पास जो 6 टर्म का बेटा जी फॉर्मूला होता है वो हमने अभी डिस्कस भी किया
कि A6 होगा बेटा जी A1 R की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे देखें ना A6 है तो जाओ R की जो पावर होगी वो इससे एक कम होगी, ये 6 है तो R की पावर क्या होगी बेटा 5 होगी। अब बेटा इसको हम लिख सकते हैं A6 इज इक्वल A1 R इंटू आर की पावर 4, ये देखें ना R की पावर 5 है तो इसको हम लिख लिया R इंटू आर की पावर 4 लिख लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें A6 A1 इंटू आर, तो यहाँ पे ये मैंने एक R लैदा क्यों किया, क्योंकि पावर थी 5 तो इसकी बेस मैंने लैदा कर दी R की पावर 1 और R की पावर 4, बेस से पावर ऐड हो जाएंगी वो 5 हो जाएगी। ये इसलिए किया क्योंकि ये देखें A1 इंटू आर, हमने A1 इंटू आर की वैल्यू निकाल के रखी हुई है तो वो हम पुट कर देते हैं 9, A1 इंटू आर की जगह 9 आ गया और इसको हम लिख लें R की पावर होल की पावर 4, R की पावर हमने 4 लिख दिया। अब देखें A6 9, R की हमने वैल्यू निकाली है, R की वैल्यू क्या है 9 की पावर 1/3 है और ये होल की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे R की ये वैल्यू पुट कर दी, देखें A6 इज इक्वल आ जाएगा 9, ये हमारे पास 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की पावर आ जाएगा 4/3, यहाँ पे 9 की पावर 1 और ये 9 की पावर 4/3। अब देखें A6 इज इक्वल, ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड 1 + 4/3, तो 1 + 4/3 इसका एलसीएम ले लेते हैं 1 + 4/3, 3 एलसीएम 3 को 1 से करेंगे 3 + 4 तो ये क्या आ जाएगा 7/3। तो A6 बेटा किसकी इक्वल आ जाएगा 9 की पावर 7/3। तो देखें अब हमने क्या करना है सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं इस तरह, बुक वाला आंसर भी मैच करना है हमने इसको A6 इज इक्वल 9 की पावर 7 होल की पावर 1/3, ये 9 की पावर 7, 7 को 1 से करेंगे तो वही 7/3 आ जाएगा। तो देखें ये होल की पावर 1/3 है और ये 9 की पावर 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं हमारे पास 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 1 और होल की पावर 1/3। आई होप सो आपको ये बात समझ आएगी, मैट्रिक लेवल की बात है। पावर है 7 9 की, तो ये देखिए हमने बेस लैदा कर दी 9 की पावर 3, 9 की पावर 3, देखिए बेस सेम है 3 को 3 में ऐड करेंगे 6 और ये 9 की पावर 1, तो 1 को 3 में ऐड करेंगे 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7। तो मैंने यहाँ पे ये देखे ना पावर होल की 1/3 थी तो यह देखें 9 की पावर 3 का एक पेयर बना लिया, 9 की पावर 3 का एक पेयर और ये 9 की पावर 1 अलहदा हो गए। तो देखिए अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास A6 बेटा किसके इक्वल आ जाएगा 9 की पावर 3 होल की पावर 1/3 बेटा अलहदा, 9 की पावर 3 होल की पावर 1/3 अलहदा और ये 9 की पावर 1 तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, होल की पावर 1/3 अलहदा, इन तीनों टर्म्स की पावर अलहदा अलहदा कर दी। ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये इसलिए किया ताकि आपको समझने में बेटा आसानी हो। इसको दोबारा हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो रेडिकेंड क्या है 9 हो जाएगा और ये इसका इंडेक्स क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, क्योंकि ये देखें ना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो यहाँ पे जो भी इंडेक्स हो 1 के डिनोमिनेटर में आता है, तो ये 1/3 था तो इसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिखा तो इंडेक्स 3 हो गया और ये हमारा रेडिकेंड हो गया। और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A6 इज इक्वल आ जाएगा 81 इंटू 9 का क्यूब रूट, तो ये हमारी क्या आ गई 6 टर्म आ गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।